देखिए, ये बात लगातार आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग को संज्ञान में आ रहा था कि सभी स्कूल मनमाने तरीके से फीस में वृद्धि कर रहे हैं। तो आज लगभग 86 प्राइवेट स्कूल को उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ बुलाया गया था। यह कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश के नेतृत्व में की गई थी। आज समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक रखी गई थी। सबसे पहले हमने लगभग सभी स्कूलों से उनका परिचय प्राप्त करते हुए पूछा कि पहले फीस की परिभाषा बताइए आप। मैं आपको बताऊं कि 99% लोग इस बात में फेल करके कि फीस की परिभाषा क्या है। उनका उद्देश्य केवल 3 तरह के फीस से था कि एक जो ट्यूशन फ़ी है, एक ट्रांसपोर्टेशन फ़ी और एक एग्जामिनेशन फ़ी। मैंने फ़ीस की परिभाषा उनको पढ़ के सुनाई और कहा कि फ़ीस के दायरे में वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि बच्चों से आप वसूलते हैं, चाहे वो एनुअल फ़ी हो, स्कूल फ़ी हो, एडमिशन फ़ी हो, री एडमिशन फ़ी हो, पोशाक के रूप में ली जाने वाली राशि, जूतों के रूप में ली जाने वाली राशि, ECA के लिए ली जाने वाली राशि, कंप्यूटर के रूप के लिए ली जाने वाली राशि। और मैंने उनको स्पष्ट कहा कि एग्जामिनेशन फ़ी के नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि आप वसूल रहे तो विशुद्ध रूप से ये असंवैधानिक और नीतिगत नहीं होगा। इसके बाद हमने उनसे पूछा कि जो फीस की वृद्धि है वो क्या है। लोगों ने कहा कि सर उनका फीस लगभग, DAV ने बताया कि उनकी फ़ीस उनके यहाँ चूँकि सेंट्रल तरीके से बढ़ती है तो 3 से 5% ही बढ़ाते हैं हर तीसरे साल। DAV का स्थिति बहुत अच्छी थी, इसमें दो राय नहीं है, परंतु कई प्राइवेट जो स्कूल्स थे मनमानी तरीके से 12%, 16%, 18% बढ़ाए थे। मैंने उन्हें बताया कि इसका तरीका यही है कि प्रमंडलीय आयुक्त के नेतृत्व में एक टीम गठित होती है और वह निर्धारित करती है कि आपकी फ़ीस क्या होगी। लेकिन इसके लिए आपको यदि फ़ीस बढ़ाना है तो आवेदन 6 महीना पहले देना पड़ता है और प्रमंडलीय आयुक्त उसका निर्णय आपके सेशन शुरू होने के 3 महीना पहले निर्णय सुनाते हैं। लेकिन किसी परिस्थिति में हाईकोर्ट के जजमेंट के हिसाब से भी और बिहार सरकार के भी निर्देश के मुताबिक 7% से किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा ट्यूशन फी नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने इन सभी को चेताया है कि चूंकि आपने जो भी वृद्धि की है कमिश्नर साहब के बिना सहमति के की है, तो बेहतर होगा कि इस फीस को आप वापस करें। अन्यथा हमारी जांच में पाया गया कि आपने नहीं किया इसको वापस, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और आपके स्कूल पर ताला लगा दिया जाएगा। तो इसके लिए मैंने कहा है कि आपको सुधरने का 1 महीने का समय देता हूँ। आप इसको रिइम्बर्स कर दीजिए, बच्चों को वापस लौटाइए और मनमाने तरीके से फीस की वसूली नहीं करें। दूसरी बात कि ये 1 महीने बाद डिप्टी कलेक्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम के साथ एक टीम गठित होगी, जो अब ये कार्रवाई 1 महीने बाद लगभग 1.5-2 महीने तक चलेगी और एक स्कूल का हम रिकॉर्ड खंगालेंगे कि कब कब इन्होंने फीस बढ़ाया है, मनमानी तरीके से बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया है। इसके बाद हमने उनको इस आशय की भी चेतावनी दी है कि यदि आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी संस्था से, कि किसी न CBSE से है, न ICSE बोर्ड से है, न बिहार बोर्ड से है, तो कृपया तुरंत शट डाउन करें और क्वालिटी एजुकेशन के लिए पर ध्यान दें। और आप कभी भी अपने स्कूल के यूनिफॉर्म को अथवा अपने स्कूल की किताबों को किसी दुकान विशेष से अथवा अपने स्कूल से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करें। ऐसा किए जाने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। उसके बाद उनको यह भी बताया कि कोई भी ब्रांडेड कपड़ा जैसे नाइके का शूज़, लोटो का शूज़ इत्यादि, या फिर स्पोर्ट्स वेयर में कि हमका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब आप रोक लगाएं। क्योंकि और इसके अतिरिक्त मैंने ये भी उनको बताया है कि RT के तहत यदि आपने क्लास 3 में, क्लास 1 में यदि 20 बच्चे का एडमिशन किया तो यह आपके लिए मैंडेटरी होगा कि वही बच्चे कंटिन्यू करें क्लास 10 तक। यदि उसमें से एक भी ड्रॉप आउट होता है तो आपके RT का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसका मतलब कि आपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उनके पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। आज ये जो सेशन था, समझाने का सेशन था। आज के समझाने के बाद उनको महीने भर का समय दिया गया है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।